तो आज के इस डिस्कशन में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि स्टार्टिंग के 30 डेज, जब आप नेट मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आपने फॉरवर्ड बिजनेस ज्वाइन किया है, तो स्टार्टिंग में क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए। नेट मार्केटिंग बिजनेस आप ज्वाइन करते हो तब आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। तो आप सभी लोग ना, लाइक, अभी हम यहाँ पे 5 लोग हैं, है ना, मुझे इंक्लूड करके। तो आप लोग भी इंटरेक्ट कर सकते हो चैट के थ्रू। ठीक है। कोई भी आपको डाउट रहेगा तो हम मीटिंग के लास्ट में, इस डिस्कशन के बाद में, फिर एक एक चीजों को भी लेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं, आपको क्या लगता है। आदित्य, आपसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन हाँ, करते हैं कि आपको क्या लगता है कि नेट मार्केटिंग बिजनेस जब कोई भी ज्वाइन करते हैं, है ना, तो उसका क्या काम रहते हैं। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। पहले स्टार्टिंग में तो मतलब उसको पूरा फेमिलियर कर देना चाहिए कि मतलब जैसे सिस्टम पूरा उसका सेटअप कर देना चाहिए। एंड देन जो भी मतलब जैसे वी आर डूइंग फॉर एवर बिजनेस, तो उसका पूरा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड कौन से कौन से चीजों में उनको डिफिकल्टी पड़ती है। तो वो आई थिंक पहले क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर। अब मोनिका, आपको क्या लगता है कि नेट मार्केटिंग बिजनेस में हमारा काम क्या है, क्या वर्क प्रोफाइल रहते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया, पहले तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी पहले हमें पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को ना। तो क्या प्रोडक्ट्स है, क्या काम है, और उसी के बाद ही हम कर सकते हैं। कभी कभी नॉलेज नहीं होती ना, तब भी हमें डाउट होता है कि हम अगर किसी को सजेस्ट भी करेंगे तो समझ में नहीं आता कि यार क्या बोले। तो लर्निंग लेना बहुत जरूरी होता है हर चीज की। और फिर दूसरा है तो फिर वही है कि कैसे आगे अपना करना पड़ता है। क्लियर क्लियर। नजरीन, आपको क्या लगता है कि वर्क प्रोफाइल क्या है फॉरवर्ड में हमारा। वर्क प्रोफाइल क्या है, या कोई भी बंदा अगर नेट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। ये कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को जब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद हमें पूरी स्टडी करनी होती है कि लर्निंग करनी होती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चीजें हैं, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में नॉलेज लेनी होती है। उसके बाद उस पर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना होता है कि हम उसको मतलब कैसे आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क प्रोफाइल, है ना। वर्क प्रोफाइल ऑफ अ नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटर। तो आपको नहीं लगता कि जब भी कोई नेट मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उसका सबसे पहला जो हम लोग सुनते हैं, है ना, हम लोग जब भी नेट मार्केटिंग का कोई भी प्रेजेंटेशन देखते हैं, जो ट्रेडिशनली लोग काम करते हैं या अदर टीम में लोग काम करते हैं, तो एक एक बात वो बोलते हैं कि नेट मार्केटिंग बिजनेस सीखने सिखाने का बिजनेस है, जो कि है भी, है ना। नेट मार्केटिंग बिजनेस में आपका प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, अगर आप सही तरीके से समझें, सही तरीके से देखें, तो आपका काम क्या है। आपके कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। वही आपको सीखना है, वही आपको सिखाना है, और आपके नेटवर्क को ग्रो करते जाना है। क्लियर। वर्क प्रोफाइल क्या है नेट मार्केटिंग बिजनेस में। सिंपली सेल्फ एजुकेशन लेनी है, जो कि नजरीन ने अभी बोला। सेल्फ एजुकेशन किस चीज के बारे में, आपकी कंपनी के जो 3P है, यानी कि प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी प्रोफाइल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपका मेन ये 2 दिन में आप हार्डली खत्म कर सकते हो, है ना। तो जैसे सना, आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, 2 से 3 दिन आप इस चीज में दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में समझिए। जो प्रोडक्ट आपने मंगवाए हैं फॉरवर्ड के, उनको यूज करिए, है ना। समझिए कि प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करिए। फिर आपका जो रिव्यू है, आपका जो टेस्टिमनी है, वही आपको लोगों को शेयर करना है आगे चलकर। जब तक यूज नहीं करोगे आपको पता ही नहीं होगा, आप रियल एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाओगे। और कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी कब स्टार्ट हुई, है ना, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ है। तो कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जिससे कि आप किसी को बताओ तो आप कंफ्यूज ना हो, तो एकदम राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर सको। और दूसरा काम क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है अपना, जो आपने सीखा है वही लोगों को बताना है, टीच टू अदर पीपल। और तीसरा काम है हमारा, हमारे नेटवर्क को ग्रो करना है। और यही चीज आपको डुप्लीकेट करनी है। नेटवर्क को आपको क्या करना है, ग्रो करना है। यही चीज आपको आपके डाउनलाइन को बतानी है। क्लियर।
यही होता है नेट मार्केटिंग में। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उसी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, कंपनी के प्लान को समझ रहे हैं, वही लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और नेटवर्क को ग्रो कर रहे हैं। जैसे आप अभी सब मेरे नेटवर्क में हो, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिसमें से आज 4-5 लोग आप लोग आए हो, है ना? तो मेरा काम क्या है, चीजों को समझना, आप लोग को गाइड करना, और वही चीज आप लोग करते हो, आपकी डाउनलाइन के साथ में शेयर करते हो, तो यही तो हमारा वर्क प्रोफाइल है, राइट? तो अब समझते हैं, अब एक नई चीज डिस्कस करते हैं, तो आप लोगों को और मजा आएगा। जितना आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, उतना आपको मजा आएगा। तो आपको क्या लगता है, आप सभी लोग इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना? अदरवाइज आपको नींद आने लग जाएगी, फिर आप बोलोगे क्या क्या ही डिस्कशन था, है ना? आपको क्या लगता है कि आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट कौन है? तो आदित्य आप बताइए कि आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट कौन है, आप किसको टारगेट कर रहे आइडियल प्रॉस्पेक्ट एक्चुअली वो होना चाहिए जिसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, एंड जो और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहा है, जिसके पास जिसको मतलब बिजनेस भी करना है पार्ट टाइम, एंड दैट टू 1-2 hours, एंड तो आई थिंक वो मेरा आइडियल प्रोस्पेक्ट रहेगा। हो? ठीक है, आइडियल प्रोस्पेक्ट जो कि पैसिव इनकम सर्च कर रहा है, राइट? आदित्य ने बोला जो पैसिव इनकम सर्च कर रहा है, जो पैसिव इनकम के बारे में सर्च कर रहा है। क्लियर? क्या वो मोनिका नींद आने लग गई? एक्चुअली मैंने दवाई खा रखी है तो उस वजह से आ रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बोरिंग तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्लियर, वो बस क्लियर, सही आ क्लियर। रही सो होगी। सो मोनिका, आपको क्या लगता है आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट क्या है, और आप किसको टारगेट कर रहे आइडियल प्रोस्पेक्ट तो वही होता है जिसको एक तो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज हो, दूसरा है कि हर कोई एक सेकंड ऑप्शन ढूंढता अपनी लाइफ में, चाहे कोई जॉब करने वाला हो चाहे कोई है, क्योंकि एक जॉब से नहीं होता, तो हर कोई चाहता है कि कोई मेरे को पैसिव इनकम मिले, कोई ऐसा काम वर्क फ्रॉम होम जिससे कि मैं मतलब कर सके। तो मेरा मानना है कि हर कोई हो सकता है, पर्टिकुलर मेरा कोई वो नहीं है कि यही हो सकता है, बट जिसको नॉलेज हो नेटवर्किंग मार्केटिंग की, क्योंकि वो इंसान ज्यादा वो नहीं करेगा, फिर वो हो? चीजों को आनाकानी समझ नहीं जाएगा करेगा। कि हाँ आना कहानी, क्योंकि अब किसी और को समझाओ जिसको जीरो कुछ नहीं पता, तो क्योंकि वो फिर बेकार है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई बहुत ही मुश्किल से लोग समझते हैं, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं है। मुझे मुझे भी अब जाके पता चला जब मैं इस लाइन में आई, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था इतने सालों से। तो बहुत लोग होंगे जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं, अब पता है तो फिर वो नेगेटिव वे में ले जाते हैं। तो पहली बात है उन्हें समझाना, फिर क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, और जो इस चीज को समझ जाएगा वो जरूर करेगा बिजनेस, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है नेटवर्क मार्केटिंग समझाना किसी को। तो जो अंडरस्टैंड करेगा इस चीज को वो मेरा प्रोस्पेक्ट हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो भी है, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि क्लियर, 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 समझ समझना पा आना रहे चाहिए मतलब। हाँ। हैं। तो नजरीन आप बताइए आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट कौन है, आप किसको टारगेट करते हो, आप किसके लिए वीडियोस बना रहे हो? उनका नेटवर्क अक्सर ऐसे टाइम पे नहीं जाता है जब इनसे कुछ पूछ रहे होते हैं। हाँ नजरीन बताइए, आप किसको नो मैम। टारगेट कर रहे हो? मैं उनको टारगेट कर रही हूँ जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सी मतलब उनको कहीं से पता चलता है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उसके बारे में जानना चाहेंगे वो। तो हम बेसिकली उन्हीं के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि वो उनको नॉलेज हो कि वो अगर आना चाहते हैं बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग तो क्या है, उसके बारे में वो जाने, उसके बाद वो ज्वाइन करें। उसमें वो कोई नहीं है कि मतलब कौन पर्सन होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में सर्चेबल होना चाहिए कि वो सर्च कर रहा है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल। तो अमित आप क्या सोचते हैं? अमित कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे? आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट कौन है, किनको आप टारगेट कर रहे मैंने थोड़ी आइडियोलॉजी थोड़ी चेंज करी है इसमें। बेसिकली पहले मैं जैसे फ्रेशर्स को या जो जो लोग
जॉब के लिए जिस क्या कहते हैं उसको तलाश कर रहे होते हैं, उनको मैं पहले टारगेट करता था, बट अब मैं उनको करता हूँ जो सिर्फ एक एज अ सेकेंड इनकम या एज अ प्राइमरी, जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को जैसे पॉकेट मनी चाहिए, तो उन अब मैंने थोड़ा टारगेट ऑडियंस अपना चेंज करके देखा है। क्लियर क्लियर। तो अभी आप उनको टारगेट कर रहे हो जो कि वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं, है ना? अभी थोड़ा सा आपने जिनको एक्चुअली में जरूरत है, जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जो नीडेड है ना? जो नीडेड है, हाँ। जिनको नीड है बेसिकली, तो उनको आप टारगेट कर रहे हो, करेक्ट। जिनको नीड है। और नजरीन ने बोला था, ये किसकी तरफ से नॉइस है यार? एक बार म्यूट कर लो ना, जो नहीं बोल रहा है वो म्यूट कर लो। और नजरीन ने बोला था कि हम वीडियोस बना रहे हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। और एक चीज और बोली थी, जो 18 अबव है, 18 प्लस है। सना, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? अच्छा, नॉइस है इनकी तरफ ना, इनको पहले ही बताया था इन्होंने। देखिए, आप जो जो भी बोल रहे हो वो ठीक है, ये हमारे प्रोस्पेक्ट है, आप इन सबको टारगेट कर रहे हो। लेकिन आइडियल प्रोस्पेक्ट एक ऐसा पर्सन है ना? आइडियल प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें, प्रोस्पेक्ट तो हमारे, हम जिनको भी टारगेट कर रहे हैं वो सभी लोग प्रोस्पेक्ट हुए, लेकिन आइडियल प्रोस्पेक्ट वो पर्सन है जो कि ऑलरेडी नेट मार्केटिंग के बारे में जानता है ना? जो कि पॉजिटिव है, जो कि नेट मार्केटिंग को लेकर पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बंदा जो कि विवेक बिंद्रा सर के वीडियोस देख रहे हैं, जो संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देख रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटर को देख रहे हैं, है ना? तो ऐसे ऐसा पर्सन आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट है, जो कि नेट मार्केटिंग के बारे में पहले से जानता है, आपकी कंपनी के बारे में भी इवन पहले से जानता है, और जो कि नेट मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उनको समझाना थोड़ा इजी है, जैसे मोनिका ने भी बताया, नजरीन ने भी पॉइंट शेयर किया। क्योंकि ऐसे बंदों को ना आपको एक एक चीज नहीं समझानी है कि नेट मार्केटिंग जो है आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं नहीं, नेट मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम जो बोला जाता है, उसको सही तरीके से आप करोगे तो ये इस तरीके का काम नहीं है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग नेट मार्केटिंग को समझते हैं कि एक दूसरे को प्रोडक्ट चेप देना, है ना? नेट मार्केटिंग लोग क्या समझते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम है, इसमें तो वो फ्रॉड होता है, कंपनी भाग जाती है। तो आपको उनको एकदम से पॉजिटिव करना ना बहुत टिपिकल हो जाता है। इंस्टेड आप अगर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो कि नेट मार्केटिंग के बारे में जानता है, जो कि इसको पॉजिटिव तरीके से लेता है, जो कि डिजिटल मार्केटर्स को फॉलो कर रहा है, अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, टाइम और एफर्ट भी आपका जो है कम लगेगा। क्लियर? अब हम सीधी बात करते हैं कि नेट मार्केटिंग बिजनेस को, है ना, बिल्ड करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम 3 स्टेप्स की बात करेंगे। 3 स्टेप्स टू बिल्ड नेट मार्केटिंग बिजनेस, है ना? तो देखो, मेन चीज क्या है? सबसे मेन मेन चीज है, अगर आप इसको ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हो, एक सही तरीके से आप काम करना चाहते हो, तो मेन चीज तो है कि आपको प्रोडक्ट तो यूज करना ही है। ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप फॉरवर में हो, या फिर अगर आप मुझे यूट्यूब पर या फेसबुक पे कहीं भी देख रहे हो, आप किसी भी नेट मार्केटिंग कंपनी में है, तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट्स को यूज करिए। वो यूज करना ही चाहिए। अभी मैं खुद भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ। जब तक यूज नहीं करूंगी, मैं कैसे लोगों को शेयर करूंगी? मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे शेयर करूंगी? और आपको आपकी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर आप इसको कर लो। फिर आपका मेन, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो मेन आपको क्या करना है, आपका लीड कैप्चरिंग सिस्टम जो है ये रेडी होना चाहिए। लीड कैप्चरिंग सिस्टम से मेरा मतलब है आपका लैंडिंग पेज और आपका थैंक यू पेज जो है वो रेडी होना चाहिए। दूसरा, आपका लीड मैग्नेट रेडी होना चाहिए। अभी ये क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी ब्रीफली। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। क्लियर? तो अभी देखिए, आप सभी लोग टीएलएफ में हो, है ना? तो टीएलएफ में हम आपका फनल बनाकर दे रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। और जो बाकी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं, और अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आपका सिस्टम आप सेटअप कर सकते हो, तो एक मास्टर क्लास का मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। और बाकी लोग, अगर टीएलएफ की टीम हमें यूट्यूब पर देख रही है या फिर हमारी वीडियो कभी भी देखती है, तो आपको हम ये बनाकर देते हैं, टीएलएफ का फनल हम बनाकर देते हैं, तो आपको ये नहीं बनाना है लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों का डेटा कैप्चर करो, जैसे आप सभी लोगों का फनल बना हुआ है, राइट? तो वहां पर क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्सन नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल रहा है ना उस लैंडिंग पेज में, तो उनका डेटा आपके सिस्टम में कैप्चर हो रहा है, आपको रेगुलरली मेल्स भी आ रहे हैं,
है ना। तो मेन मेन काम जो है आपका यही होता है, स्टार्टिंग में आपको सिस्टम सेटअप करना है, जो कि टीएलएफ में हम आपको ये भी करके दे रहे हैं। और आप टीएलएफ में है तो आपका मेन काम क्या है, बस इसको प्रमोट करना है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपने कंटेंट बनाया, जैसे नजरीन अभी कंटेंट बना रही है रेगुलरली। आप कुछ लोग जैसे अमित है, वो लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट पब्लिश करता है, कुछ पोस्ट डालता है। कुछ लोग कोरा के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। तो आप जहां पे भी वीडियोस बना रहे हो या फिर किसी भी फॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, चाहे फेसबुक पे कर रहे हो, चाहे कोरा पे कर रहे हो, किसी भी तरीके से जो आप कंटेंट बना रहे हो, तो आपका सिंपली काम क्या है, आपके इस फनल को प्रमोट करना, है ना। टीएलएफ में है तो आपका काम क्या है, फनल को प्रमोट करना। और जो नहीं है वो लीड कैप्चरिंग सिस्टम बना सकते हैं, है ना। लीड कैप्चरिंग सिस्टम में वही हो गया, लैंडिंग पेज आपका, थैंक यू पेज, और आपका लीड मैग्नेट जो है आप थैंक यू पेज में देने वाले हो। अब जो भी फनल में आपके आ रहे हैं, है ना, जैसे नजरीन आप जो वीडियो बना रहे हो उसमें जो फनल को प्रमोट कर रहे हो, आपका यूनिक लिंक जो है आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो जो ऑप्टेन्स आ रहे हैं ना, आपको सिंपली क्या करना है, इन ऑप्टेन्स को पर्सनलाइज मैसेज करना है और उनको वेबिनार में बैठाना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, वन टू वन मीटिंग कर सकते हो। वन टू वन मीटिंग भी कर सकते हो उनके साथ में, पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, फॉलो अप करना है और क्लोज करना है। ठीक है। तो मेन क्या करना है, आप सभी लोगों को कंटेंट बनाना है, जो नहीं बना रहे वो कंटेंट बनाइए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। क्लियर, किसी भी फॉर्म में हो कंटेंट बनाइए और आप उसको जो है प्रमोट करिए। प्रमोट करने के बाद जो भी ऑप्टिन्स आ रहे हैं आपकी ईमेल्स के ऊपर, अगर आप लीड कैप्चरिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, कन्वर्ट किट यूज कर रहे हो, तो वहां पे पूरा डेटा आपका कैप्चर हो जाता है। तो पूरा आप उनको डाउनलोड कर लो, फिर आप उनको पर्सनलाइज मैसेज करो, चाहे ईमेल के थ्रू आप उनको बात कर सकते हैं, और वन टू वन मीटिंग के लिए या वेबिनार के लिए आप उनको बुला सकते हैं, फिर फॉलो अप और क्लोज करना है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से एक सिस्टम में रहकर काम करते हो, आप लोगों के लिए काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। इस केस में ना आपका 80% काम तो सिस्टम कर रहा है, केवल आपको क्या करना है, 20% काम करना है, जिसमें सिस्टम भी अगर आप टीएलएफ में है तो हम आपको ये बनाकर दे रहे हैं, है ना। बस 20% आपको काम करना है, कंटेंट बनाना है, और जो ऑप्टेन्स आ रहे हैं उनके साथ में फॉलो अप करना है। क्लियर। तो डेली एक्टिविटीज आपका क्या होना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट बनाओ, है ना, इच पर डे। वो किसी भी फॉर्म में आप बनाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाओ, लेकिन रेगुलरली बनाओ, कंसिस्टेंसी से बनाओ, और हर दिन का 2 से 3 मीटिंग करिए। तो तीसरा, बस फॉलो अप करिए, इतना सा काम करना है। आप किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर कर लो, किसी भी जॉब से कंपेयर कर लो, इससे इजी बिजनेस नहीं होगा, 20% काम ही करना है। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नेट मार्केटिंग बिजनेस किस तरीके से आप सक्सेसफुली ऑनलाइन कर सकते हो, और फॉरएवर आप जो कर रहे हैं उसमें हम जो आपको फनल बना रहे हैं उसको आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो, उसके लिए आप ये ट्रेनिंग देख सकते हो प्लीज। तो सना आपको भी ये एक्सेस दे दिया है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि टीएलएफ क्रिएटर्स हमारी टीम का नाम है, और हमारी टीम में कोई भी ज्वाइन करता है, कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होता है, तो हम सभी लोगों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो है एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एलएमएस है ना। जैसे आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे बहुत सारे नीट का प्रिपरेशन करते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, गेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो आप किसी का भी कोर्स लेते हो तो वो क्या करते हैं, आपको एलएमएस प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी टीम के लिए हम लोगों ने एलएमएस बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो भी नए पर्सन आते हैं आपकी टीम में भी सभी लोगों को यही गाइड करना है। जैसे अमित आपकी टीम में कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है, और जैसे सना आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन करना है, किया है, तो आपका सबसे मेन काम है, इसमें सारी ट्रेनिंग से एक एक चीजें आप देख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ये चीज सीखनी है, आपका गूगल पर सिस्टम सेटअप करना है जिससे आपको कस्टमर्स रेगुलरली आए, और आपको फिर उसके बाद में ये ट्रेनिंग सीखनी है। यहाँ पर डे 1 डे 2 वाली लीड जनरेशन ट्रेनिंग, आपके यूनिक फनल को आप कैसे प्रमोट कर सकते हो वो यहाँ से आपको सीखना है। डे 1 और डे 2 में बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उनसे आप देख के सीख सकते हो। तो यहाँ पे डे 1 डे 2 आप सभी लोग देखना, जिन्होंने देख लिया है वो भी दोबारा देखना, काफी आइडियाज है।
है ना, जिसमें से जो क्यूआर स्ट्रैटेजी है ना, क्यूआर कोड आपका विजिटिंग कार्ड जो है वो मैं आप सभी लोगों के लिए पर्सनलाइज बना दूंगी। जो भी लोग एक्टिवली वर्क करेगा उसके लिए मेरी तरफ से बोनस, आपके लिए मैं विजिटिंग कार्ड भी मैं आपको बनाकर दे दूंगी। अभी डिजाइन मुझे बनानी है, अभी बनाई नहीं है, आप लोगों के लिए मैं बना दूंगी, तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो। तो एक लीड जनरेशन के लिए आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टीएनएफ का फनल है ना। तो आप लोगों में से अगर किसी ने भी, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि होना नहीं चाहिए, कि जिन्होंने ये अभी तक खोलकर नहीं देखा है, आपके सभी फनल, आपका जिन जिन का भी फनल बन चुका है, आपका तो आई थिंक सबका ही बन चुका है, तो आप सभी लोगों का फनल बन गया है, अगर नहीं खोला है तो इसको खोलकर देखो, है ना। और इसी लिंक को आपको प्रमोट करना है। जैसे मेरा TLF 5 है, तो आपका जैसे सना का 99 है, आप सभी लोगों का जो यूनिक फनल है उसी को आपको प्रमोट करना है। जो भी कंटेंट बना रहे हो उसमें आप यही CTA दीजिए। तो जो भी पर्सन यहाँ पे इस लैंडिंग पेज में डेटा फिल कर रहा है उसका आपको ईमेल आ रहा होगा, है ना। नहीं चेक किया तो एक बार चेक करना। और यहाँ पे से आप इसको देख सकते हो, है ना। ये 7 बजे चलता है हर दिन। अगर आप इसका रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, तुरंत देखना चाहते हो, तो रिप्ले भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो रिप्ले भी आप देख सकते हो। इस तरीके से रजिस्टर करना है। किसी को रजिस्ट्रेशन में इशू हो तो +91 यहाँ पर ऐड करना है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप आपके फनल को अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो। और 80% काम तो हम करके दे ही रहे हैं, 20% आप काम करिए। और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे बताइए, पर्सनली भी मुझे पूछ सकते हो, बाकी अपने TLF का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे पूछिए। और बेसिकली ये टीम मीटिंग करने का भी रीजन ये है कि बहुत बार आप लोग बोलते हो कि 10 PM का जो टाइम है थोड़ा लेट हो जाता है, हम नहीं कर पाते, तो आप लोगों के लिए पर्सनलाइज मैंने ये इनर सर्कल कॉल किया है। तो इस तरीके से हम वीक में एक बार 2 बार अलग से कर लेंगे, कभी कभी जरूरत लगी तो रेगुलरली भी कर सकते हैं। लेकिन वर्क करिए, और कोई भी डाउट है तो फिर बताइए। मेन चीज है, करिए काम।